18 अगस्त 2026 को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का ऐलान हुआ। 17 प्लेयर्स के नाम अर्जुन अवार्ड के लिए सामने आए। किसी के बल्ले ने दुनिया का जवाब दिया, किसी ने ट्रैक पर रफ्तार दिखाई तो किसी ने कोर्ट या फिर मैट पर देश का नाम रोशन किया। लेकिन इन प्लेयर्स के हाथ में पहुंचने वाला ये अवार्ड आखिर इतना खास क्यों है? क्या सिर्फ मेडल जीतना ही अर्जुन अवार्ड के लिए काफी है, या इसके पीछे सालों की मेहनत, लगातार अच्छा प्रदर्शन और खेल के प्रति समर्पण की भी कुछ कहानी होती है? और अगर प्लेयर अर्जुन है तो इसके पीछे खड़ा द्रोणाचार्य कौन है? तो आइए अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। सबसे पहले अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई साल 1961 में। इनका नाम, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, कि महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया। शुरुआत में इसका मकसद उन प्लेयर्स को सम्मान देना था जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया। पहले ही साल 20 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। समय के साथ इस अवार्ड का दायरा बढ़ता गया और अलग अलग खेलों के प्लेयर्स को इसमें शामिल किया गया। आज अर्जुन अवार्ड भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड में गिना जाता है। इसे हासिल करना किसी भी प्लेयर के लिए अपने करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल होता है। अर्जुन अवार्ड सिर्फ एक बड़ी जीत या एक शानदार टूर्नामेंट के लिए नहीं मिलता। इसके लिए प्लेयर्स के पिछले 4 साल के इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन को देखा जाता है। इसके साथ प्लेयर में लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप और डिसिप्लिन जैसी खूबियां भी देखी जाती है। यानी अगर कोई प्लेयर एक साल शानदार प्रदर्शन करता है और अगले कुछ साल गायब हो जाता है तो सिर्फ उस एक साल की कामयाबी से उसे अर्जुन अवार्ड नहीं मिल पाता है। लगातार अच्छा प्रदर्शन इस अवार्ड की सबसे अहम शर्तों में से एक है। अब अर्जुन अवार्ड मिलने के दौरान क्या मिलता है प्लेयर्स को? तो उन्हें एक स्टैच्यू, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और 15 लाख रुपए की कैश प्राइज दी जाती है। लेकिन इस अवार्ड की असली कीमत कैश प्राइज में नहीं है। युवा प्लेयर्स के लिए ये सम्मान बताता है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लगातार खुद को साबित किया है। अर्जुन अवार्ड की एक लाइफ टाइम कैटेगरी भी होती है। ये उन प्लेयर्स को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने अपने एक्टिव करियर के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान जारी रखा। यानी प्लेयर के रिटायर होने के बाद भी उसका खेल से जुड़ाव इस सम्मान में काफ़ी मायने रखता है। अब बात करते हैं इस बार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के 17 अर्जुन अवार्ड विजेताओं की। एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमलवी और प्रियंका गोस्वामी को चुना गया है। बैडमिंटन से त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद को सम्मान मिलेगा। बॉक्सिंग से नरेंद्र और चेस से विदित गुजराती और दिव्या देशमुख का नाम सामने आया है। इस बार एक प्लेयर को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए भी चुना गया है। वो हैं फुटबॉलर आई अरुमेनायगम। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम उन प्लेयर्स के लिए है जिन्होंने अपने देश के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। इस बार एक और बड़ी बात ये रही है कि 2025 के लिए किसी भी प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। खेल रत्न भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अवार्ड है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण अवार्ड पर, यानी द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी शुरुआत साल 1985 में हुई। इसका नाम महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया, जिस पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन समेत अपने शिष्यों को युद्ध की कला सिखाई थी। उसी तरह खेलों में प्लेयर्स को तैयार करने वाले कोचेस को सम्मान देने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने प्लेयर्स या टीम्स को ट्रेन किया और उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट दिलाने में मदद की। अब द्रोणाचार्य अवार्ड की 2 कैटेगरी है, रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर कैटेगरी में उन कोचेस के काम को देखा जाता है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में प्लेयर्स को तैयार करके शानदार इंटरनेशनल नतीजे दिए हैं। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में लंबे समय तक कोचिंग में योगदान को महत्व दिया जाता है। इसके लिए 20 साल या इससे ज्यादा समय तक शानदार प्लेयर्स को तैयार करने की उपलब्धियों को देखा जाता है। रेगुलर कैटेगरी के विजेता को स्टैच्यू, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और 10 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। लाइफ टाइम कैटेगरी में कैश प्राइज 15 लाख रुपए है। यानी द्रोणाचार्य अवार्ड में कोच के लंबे योगदान को भी खास जगह दी गई है। अब 2025 के द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में 3 कोच चुने गए हैं। एथलेटिक्स से परवीर सिंह, बॉक्सिंग से छोटे लाल यादव और शूटिंग से नेहा नंदकुमार चौहान को ये अवार्ड मिलेगा। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग कोच धर्मेंद्र सिंह यादव और रेसलिंग कोच वीरेंद्र कुमार को चुना गया है। यानी इस बार कुल 5 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड का इतिहास भी कई शानदार कोचेस से भरा रहा है। 1985 में पहली बार यह सम्मान
3 कोचेस को दिया गया था। इसमें बॉक्सिंग के ओम प्रकाश भारद्वाज, एथलेटिक्स से ओम नाम्बियार और रेसलिंग के भालचंद्र भास्कर भागवत शामिल थे। बाद के सालों में ऐसे कई कोच इस लिस्ट में जुड़े जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया। और यही वजह है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। अर्जुन अवार्ड उस प्लेयर की पहचान है जो मैदान पर देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड उस कोच की मेहनत को सलाम है जो उस तरीके के प्लेयर को तैयार करता है। एक तरफ प्लेयर के रिकॉर्ड, मेडल और लगातार शानदार प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ घंटों की ट्रेनिंग, तकनीक सुधारने की मेहनत और सही प्लानिंग तैयार करने वाला कोच है। साल 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 17 प्लेयर्स और 5 कोचेस का सिलेक्शन इसी रिश्ते को दिखाता है। प्लेयर्स और कोच अलग अलग अवार्ड जरूर लेते हैं, लेकिन दोनों की कहानियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक बात और समझना जरूरी है, 18 अगस्त 2026 को घोषित होने के बावजूद इन्हें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ये 2025 का अवार्ड साइकिल है। सरकार ने इस अवार्ड के लिए आवेदन सितंबर 2025 में मांगे थे और आवेदन की आखिरी तारीख बाद में 4 नवंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी। यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया 2025 के अवार्ड्स के लिए शुरू हुई थी, लेकिन इसका ऐलान 2026 में हुआ, इसलिए इसे 2026 का अवार्ड कहना सही नहीं होगा। खास तौर पर अर्जुन अवार्ड के 2025 के नियमों में 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को ध्यान में रखने की बात कही गई थी, और यही वजह है कि अवार्ड का साल और घोषणा का साल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आखिर में बात सिर्फ एक अवार्ड की नहीं है। अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स को लगातार ये बताता है कि उसकी लगातार मेहनत और इंटरनेशनल प्रदर्शन ने देश को एक अलग पहचान दिलाई है। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को ये सम्मान देता है कि प्लेयर्स की कामयाबी के पीछे उनका योगदान भी उतना ही अहम है। एक प्लेयर मैदान में दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे लोग लगे होते हैं जो कई सालों तक उसे बेहतर बनाने के लिए लगे रहते हैं। यही इन दोनों अवार्ड्स की असली खूबसूरती है। एक अर्जुन है जो लक्ष्य पे निशाना लगाता है, और एक द्रोणाचार्य है जो उन्हें निशाना लगाना सिखाता है। तो ये थी इन अवार्ड्स की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।